क्योंकि प्रभु जब आपकी उपस्थिति है तो आपकी उपस्थिति में चिन्ह चमत्कार होते हैं। क्या होते हैं? चिन्ह चमत्कार होते हैं। चिन्ह चमत्कार होते हैं कि नहीं होते? मैंने कहा प्रभु जब बारिश होती है तो कितना सारा प्रभाव आता है कि नहीं आता है? जिनको पानी की जरूरत होती है उनको पानी मिल जाता है, भूमि को पानी की जरूरत होती है भूमि को पानी मिल जाता है, मौसम अच्छा हो जाता है, पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं, चारों तरफ क्या हो जाती है? हरियाली हो जाती है। तो ये बारिश का क्या है? प्रभाव है। तो परमेश्वर जब आपकी उपस्थिति होती है तो कई बार लोग आशीष नहीं ले पाते, उसका कारण क्या है? तो कुछ चीजें मुझे समझ में आई। एक दिन मैं विचार कर रही थी, हम कई बार हम चावल धोते हैं या दाल धोते हैं ना, देखा है ना, महिलाएं बता सकती है, कुछ आजकल तो जेंट्स लोग भी खाना बना लेते हैं। आपने देखा है कई बार दाल जब धोते हैं या चावल धोते हैं तो चावल जैसे दाने कुछ और भी होते हैं जो बिल्कुल ठोस होते हैं, जो सीटी लगने के बाद भी क्या है? नहीं गलते हैं। सीटी लगने के बाद भी वो नहीं गलते। या दाल में कुछ ऐसे दाने होते हैं बिल्कुल मिलते जुलते, आप छाटोगे आपको दिखाई नहीं देगा, पर आपको पता है जब दाल उबल जाती है, जब आप खा के देखते हैं तो वो दांत के नीचे आता है और पता चलता है कि ये दाल का जो दाना था ये गला नहीं है। देखो सीटी तो सब में लगी है ना, पर उसमें क्यों नहीं गला? क्योंकि कहीं ना कहीं वो ठोस है। तब मुझे समझ में आ गया कि हाँ प्रभु, मुझे समझ में आ गया कि प्रभु की उपस्थिति होती है, पर प्रभु की उपस्थिति होने के बाद भी कुछ लोग आशीष नहीं ले पाते क्योंकि उन्हें लेना नहीं आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने हृदय को क्या कर लिया है? कठोर कर लिया है। क्या कर लिया है? कठोर कर लिया है। कुछ लोग इस मानसिकता से आते हैं, पता नहीं प्रभु करेगा कि नहीं, इसीलिए वो कुछ नहीं लेते। आपको सच बता रहे, कुछ लोग इस मानसिकता से आते हैं, बस उनको ठीक है आज हम अटेंडेंस लगाने जा रहे हैं, बस अपना हमारा काम है संडे चर्च जाना और फिर आ जाना, बस हमें इससे और कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो भी कुछ नहीं ले पाते। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक दिन पहले ही तैयारी कर लेते हैं, और वो तैयारी क्या करते हैं कि कल संडे चर्च है, कल आराधना होगी, और मैं विश्वास करता हूँ कि कल की आराधना में मेरे लिए छुटकारा है। हालेलुया। कल की आराधना में मेरे लिए चंगाई है, कल का वचन मेरे लिए है, और कल का वचन मेरे लिए आशीष में होगा। आमीन। तो इस प्रकार के लोग क्या है, अपनी आशीषों को क्या कर लेते हैं? ले लेते हैं। अच्छा मुझे ये बात बताइए, कितने लोग हैं अगर किसी से कुछ मांगने जाते हैं तो आप कैसे मांगने जाओगे? अगर आपको किसी से पैसे की जरूरत है ना, आपको किसी से पैसे की जरूरत है और आप मांगने गए और आप कहे भाई 5,000 देगा क्या? हमारा पोजीशन देखो, मैं आपको बता रही हूँ, जब मांगने जा रहे हो ना तो आपकी पोजीशन भी बहुत मैटर करती है। आप सामने अपने बॉस के सामने पैसे मांग रहे हो या कुछ भी कर रहे हो और आप खड़े अकड़ के हो, सर आप पैसे दोगे कि नहीं दोगे? बताओ, सर आप पैसे दोगे कि नहीं दोगे? हमारा पोजीशन क्या है? ये बहन पैसे देगी कि नहीं देगी? भाई पैसे देगा कि नहीं देगा? मुझे 50,000 की जरूरत है, अभी चाहिए मेरे को, देना है तो बताओ। ऐसे देगा कोई? नहीं देगा। हम कितने हम्बल तरीके से बात करें, क्योंकि हमें जरूरत है ना। हमें क्या है? हमें जरूरत है, हमें मांगना है, तो हम कैसे मांगेंगे? कितने आराम से बहुत सोचेंगे, अरे मुझे उससे जरूरत है, मुझे उससे पैसा लेना है, कुछ काम है, क्या करूं, कैसे जाऊं, ऐसा करता हूँ, कुछ लेके जाता हूँ, है ना। बात को शुरू करता हूँ तो कुछ देने से ही शुरू करता हूँ, चलो उसके लिए कुछ बना के लेके जाती हूँ और अपनी बात को क्या करती हूँ? शुरू करती हूँ, है ना। मांगने के लिए भी तो कई बार क्या होता है? याद चाहिए होता है ना। तो हम जब मांगने के लिए जाते हैं तो हमारी पोजीशन ऐसे नहीं होती है, या हमारी पोजीशन ऐसे नहीं होती है कि हम अकड़ के खड़े हो गए। नहीं, हमारी पोजीशन क्या होती है? सर प्लीज मुझे ना अर्जेंट 5,000 की जरूरत है, सर प्लीज आप दे दीजिए ना, सर प्लीज आप दे दीजिए। हमारा बॉडी लैंग्वेज क्या है? हमारा बॉडी लैंग्वेज क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति में भी आपका बॉडी लैंग्वेज मैटर करता है कि आप किस पोजीशन में खड़े हैं। आप वर्शिप कर रहे, आप आराधना कर रहे, पिता तू पवित्र है, पिता तू पवित्र है, पिता तू पवित्र है ना। हमारा बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करता है। आपका बैठने का, आपको पता बहुत सारे लोग, मैं आपको सच बताऊं,
मैंने भी काफी चीजें सीखी हैं। बैठने के व्यक्ति किस प्रकार से बैठा है ना, किस प्रकार से वो खड़ा है, उसके बैठने से, उसके खड़े होने के हाव भाव से आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर क्या चल रहा है। आपको सच बता रहा, पता चल जाएगा इंसान को कि ये व्यक्ति बैठा यहाँ पर है पर इसका ध्यान यहाँ पर नहीं है। ये बैठा है पर ये किस में बैठा है? एटीट्यूड में बैठा है। ये बैठा है पर किस में बैठा है? गुस्से में बैठा है। ये बैठा है पर किस में बैठा है? घमंड में बैठा। बॉडी की पोजीशन बता देती है। इंसान सोचो इतना परख लेता है। ये मैं इंसानों की बता रही हूं कि इंसान परख लेते हैं, हाँ इसके मन में कुछ चल रहा है। तो परमेश्वर को कुछ नहीं पता है, परमेश्वर को तो सब पता है। तो आपको पता है यहां से परमेश्वर की उपस्थिति होती है प्रभु के घर में, पर आपको आशीष पता है कब मिलेगी? जब यहां से जो वर्ड रिलीज किया जाता है ना, जो बात बोली जाती है, जो वचन बोला जाता है, आप उसको किस भरोसे से लेते हो, आप उसको किस विश्वास के साथ आप उस बात को रिसीव कर रहे हो, तभी वो वचन आपके जीवन में खुलेगा। अगर आप विश्वास के साथ ले रहे ना कि यहाँ से जो बात बोली गई है उस बात को आप विश्वास के साथ ग्रहण कर रहे, तो वो 100% आपके जीवन में काम करेगी। हालेलुया, हालेलुया। अब सोच के देखिए क्या कारण था। यीशु मसीह भीड़ के बीच में खड़ा था, पर 12 वर्ष से एक लहू बहने वाली स्त्री ही ने अपनी चंगाई को लिया। क्या कारण है? इतने सारे लोग थे, क्यों नहीं ले पाए? हो सकता है किसी का एटीट्यूड हो, किसी का रवैया अलग हो, किसी के अंदर विश्वास नहीं होगा, किसी को लग रहा होगा चलो देखते हैं ये कुछ करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। नहीं, उनके लिए कुछ हुआ ही नहीं फिर, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं था। चलो देखते हैं कुछ करेगा कि नहीं करेगा, उनके लिए भी कुछ भी नहीं हुआ। पर एक औरत थी जो हम्बल हृदय, जो नम्र हृदय के साथ यीशु के पास गई, उसने यीशु को छुआ और उसने अपने चमत्कार को क्या कर लिया? ले लिया। यीशु की उपस्थिति वहां पर थी, हजारों लोग वहां पर थे, पर कोई आशीष नहीं ले पाया। एक स्त्री भी अपनी आशीष ले पाई। इसलिए हमें जब कलीसिया में आते हैं ना, तो हमारा पोजीशन बहुत मैटर करता है। हम किस पोजीशन पे आराधना कर रहे हैं, किस पोजीशन पे वचन सुन रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। हालेलुया। आप अपने ऑफिस में जाते हैं, बॉस के सामने आपका पोजीशन मैटर करता है कि नहीं करता है? आपके बॉस खड़े सामने और आप आराम से ऐसे खड़े, आप बताइए, आप खड़े होते हैं क्या? आप खड़े भी नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है वो हमारा बॉस है, उसके सामने हमें खड़े कैसे होना है। बिल्कुल हम, हमारा कपड़ा, हमारा सब कुछ ठीक होता है और हम बिल्कुल ऐसे खड़े होते हैं। सर, हाँ सर बोलिए, बिल्कुल हम ऐसे खड़े होते एकदम पोजीशन में। स्कूल टीचर के सामने कैसे खड़े हो जाते हैं? जैसे हम घर में नॉर्मल होते हैं ना, हाँ बहन, हाँ भाई, और टीचर के सामने नहीं, पोजीशन होती है। परमेश्वर के सामने भी एक पोजीशन होती है। जब प्रभु के घर में आते हैं ना, तो वहां पर भी क्या होती है? एक पोजीशन होती है। वो पोजीशन मैटर करती है। वो पोजीशन क्या करती है? वो मैटर करती है। तो हमें क्या होना चाहिए? हमें आशीष को लेना आना चाहिए। हमारे ऊपर निर्भर करता है। यीशु मसीह नहीं चाहता था कि उस भीड़ में से कोई चंगा ना हो। यीशु मसीह तो चाहता था सारे चंगे हो जाएं। पर हैरानी की बात है, एक ही स्त्री चंगी हुई। ये यीशु की इच्छा नहीं थी कि एक ही ठीक हो। ये उस भीड़ के ऊपर निर्भर करता था कि कितनों को अपना छुटकारा चाहिए। तो यहां से आने वाला वचन है ना, होता सबके लिए। तो ये डिपेंड है, ये मैटर भी आपके ऊपर ही करता है कि आप उसको कैसे ले रहे हैं। ये लेने वाले के ऊपर डिपेंड है कि वो उसको किस प्रकार से लेना है। इसलिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति का क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। हम किस पोजीशन में खड़े हैं ना, किस तरीके से खड़े, ये बहुत मैटर करता है। किस हृदय के साथ आप आराधना कर रहे हो ना, ये बहुत मैटर करता है। हम नहीं कह सकते कि परमेश्वर तूने कुछ किया नहीं। परमेश्वर के सामने आप किस हृदय से खड़े हैं, आप किस मन के साथ आराधना कर रहे हैं।